बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपके लिए 1430 का ऐसा क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि हर एक पेपर में आता है। इंडेक्स नंबर बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंडेक्स नंबर किसी भी बोर्ड में या यूनिवर्सिटी में ये वाला क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है। कमोडिटीज ए बी सी, प्राइजेस 1953 की 234, क्वांटिटी 1953 की 50 10 5, प्राइजेस 1963 की 10 8 4, क्वांटिटी 1963 की 45 5। फाइंड लेस्पियर्स इंडेक्स, पाशियस इंडेक्स, फिशर्स इंडेक्स, मार्शल इंडेक्स। तो सबसे पहले क्वेश्चन हमने देखते ही हमने अपना एक टेबल बनाना है कि जिसके तहत हम इसको सॉल्व करेंगे। कमोडिटीज लिखी हुई हैं तो सबसे पहले कमोडिटीज एज इट इज आपने ऊपर लिखनी है। कमोडिटीज हमारे पास हैं ए बी सी, एक कॉलम में आपने कमोडिटीज लिखनी। कमोडिटीज के बाद अब यहाँ क्वेश्चन हमारे सामने है। सबसे पहले इसमें फॉर्मूलाज डिपेंड करते हैं, उसके मुताबिक टेबल बनता है। सबसे पहली चीज है लेस्पियस इंडेक्स। तो यहाँ पे मैं फाइंड करूंगा नंबर वन लेस्पियस इंडेक्स। लेस्पियस इंडेक्स के लिए फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, फॉर्मूले आपने याद रखने हैं। एल से इसको रिप्रेजेंट करेंगे समीशन पी क्यू डिवाइडेड बाय समीशन पी क्यू मल्टीप्लाई बाय 100। अब पी क्यू क्या है? पी स्टैंड फॉर प्राइस, क्यू स्टैंड फॉर क्वांटिटी। नीचे भी पी स्टैंड फॉर प्राइस, क्यू स्टैंड फॉर क्वांटिटी। अब मैं इस फार्मूले को एक नंबर असाइन करने जा रहा हूं। इस फार्मूले के लिए एक नंबर है 1000, यानी 1000। अब ये मैंने 1000 जब लिखा तो ये फार्मूला कुछ यूं पढ़ा जाएगा, समीशन P1 Q नॉट समीशन P नॉट Q नॉट। ये लेस्पियर का फार्मूला हमने लिखा। अब इसी के साथ नीचे ही मैं लिखता हूं नंबर 2, ताकि क्लियर हो जाए आपको कि क्या इसमें हो रहा है। नंबर 2 पॉशियस इंडेक्स। पॉशियस इंडेक्स को P से रिप्रेजेंट करते हैं और इसके लिए भी फार्मूला देखिए क्या मैं लिख रहा हूं, समीशन पी क्यू डिवाइडेड बाय समीशन पी क्यू मल्टीप्लाई बाय 100। इसको भी अब मैं एक नंबर असाइन करने जा रहा हूं और ये नंबर है 1101। अब ये फार्मूला यूं पढ़ा जाएगा, समीशन P1 Q1 डिवाइडेड बाय समीशन P नॉट Q1। बेसिकली लेस्पियर के लिए जो वैल्यू असाइन करते हैं इसको 1000 के नाम से याद रखना है और पाशे के लिए 1101। अब ये फार्मूला बन गया समीशन P1 Q1 डिवाइडेड बाय समीशन P नॉट Q1 मल्टीप्लाई बाय 100। अब कॉलम की जो मैं बात कर रहा था, पहला कॉलम इसके अकॉर्डिंगली बनेगा समीशन P1 Q नॉट, इसके अकॉर्डिंगली बनेगा समीशन P1 और Q नॉट। लेकिन उससे पहले हम इस टेबल को कुछ वैल्यू असाइन करेंगे, बाद में अब इसकी तरफ आएंगे। पहले साल की जो प्राइस होती है, जैसे प्राइस है 1953 की, पहले साल की प्राइस को P नॉट बोलते हैं, पहले साल की क्वांटिटी को Q नॉट बोलते हैं, दूसरे साल की प्राइस उसको P1 बोलते हैं, दूसरे साल की क्वांटिटी को Q1 बोलते हैं। तो अब ये सारी वैल्यूज मैं यहां से उठा के अपने टेबल में पहले लिख लेता हूं, या इसी के मुताबिक हम टेबल बना लेते हैं, यानी समीशन P नॉट। तो P नॉट की मैं सारी वैल्यूज पहले लिख लेता हूं कि इस वक्त मेरे पास P नॉट की क्या वैल्यूज हैं, 2 3 4। P नॉट की वैल्यूज हैं 2 3 4। इस कॉलम को क्लोज कर दिया। Q नॉट की मेरे पास क्या वैल्यूज हैं, Q नॉट की वैल्यूज हैं 50 10 5, 50 10 5। P1 की मेरे पास क्या वैल्यूज हैं 10 8 4, P1 की वैल्यू है 10 8 4। Q1 की वैल्यू है मेरे पास 45 5, 45 5। अब मैंने सारी वैल्यूज वहां पे उठा के लिख दी। तो अब मैं इस डेटा को यहां से रेस कर लूं, ये डेटा मेरे काम का नहीं है, लेस्पियर पाशे फिशर मार्शल तो है, लेकिन इस डेटा को मैं यहां से रेस कर लेता हूं।
अब हमने फॉर्मूला जब हमने लिख लिया, पहला फॉर्मूला हमने लिखा समीशन P1 Q नॉट, तो पहला कॉलम मैं यहां जो बनाने जा रहा हूं समीशन P1 Q नॉट का कॉलम बनाऊंगा, समीशन P1 और Q नॉट का इसके मुताबिक। दूसरा कॉलम बनाऊंगा समीशन P नॉट और Q नॉट का, समीशन P नॉट Q नॉट का दूसरा कॉलम बनाऊंगा। अब पहला कॉलम बनेगा समीशन P1 और Q नॉट, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। समीशन P1 और Q नॉट, P1 की ये वैल्यू है, Q नॉट की ये वैल्यू है। 50 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 500, 8 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 80, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 20। तो इस वक्त हमारे पास समीशन P1 और Q नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी 600। P नॉट Q नॉट क्या है, पहले दो कॉलम आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 2 इंटू 50 100, 10 इंटू 3 30, 5 इंटू 4 20, इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा 150। तो अब सिंपली हमने क्या करना है, ये फॉर्मूला हमारे पास लिखा हुआ है, 600 को 150 पे डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई बाय 100, 150 पे डिवाइड किया मल्टीप्लाई बाय 100, इसको 150 पे डिवाइड करेंगे तो 400 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 हमारा लेस स्फीयर इंडेक्स आ गया। कितना आसान है ना, 400 हमारा लेस स्फीयर इंडेक्स आ गया। अब पॉइसेस इंडेक्स के लिए दो कॉलम हमने और बनाने, अब कॉलम हमने यहां बनाने थे, यहां हमने फॉर्मूला लिख लिया तो कोई बात नहीं, समीशन P1 Q नॉट का कॉलम बनेगा, यहां बना देते हैं समीशन P1 और Q1 का, समीशन P1 Q1, ये नोमिनेटर को देखते हुए, ठीक है, नोमिनेटर को देखते हुए समीशन P1 Q1। अच्छा याद रखें कि P1 जो मैं बोल रहा हूं, P1 में बाज दफा फार्मूले में Pn भी लोग लिखते हैं, n से मतलब नंबर, तो वो भी लिखा जा सकता है। बहरहाल आप P1 से याद रखें, ये ज्यादा आसान है। समीशन P1 Q1, P1 Q1 का मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 40 को 10 से करेंगे तो 400, 8 को 5 से करेंगे तो 40, 5 को 4 से करेंगे तो 20, तो ये क्या आ जाएगा 460। नीचे वाला डिनोमिनेटर समीशन P नॉट और Q1, समीशन P नॉट और Q1। अब P नॉट, इन कॉलम पे आपने गौर करना है सॉरी, कॉलम पे आपने ध्यान से देखना है कि यहाँ कोई गलती ना हो, अगर आगे पीछे हो गया तो सारा टोटल P नॉट ये पहला कॉलम, Q1 आखिरी कॉलम। 2 को 40 से करेंगे 80, 3 को 5 से करेंगे 15, 5 को 4 से करेंगे 20, और ये आ जाएगा हमारे पास 80 20 100 115। अब हमने क्या करना है, P1 Q1 का टोटल है 460, P नॉट Q1 का टोटल है 115, मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारे पास पार्शियल इंडेक्स आएगा, डिवाइड करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400, यानी लेस्पियर, पार्शियल, फिशर, मार्शल, चारों का इंडेक्स सेम आना चाहिए। अगर सेम नहीं आता तो पॉइंट में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो जाए, उससे ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। यानी 460 को हमने 115 पे डिवाइड किया तो ये हमारे पास आया 4 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो 400। लेस्पियर पार्शियल के बाद अगला इंडेक्स है नंबर 3, फिशर इंडेक्स। फिशर इंडेक्स क्या होता है, बेसिकली फिशर इंडेक्स होता है, फॉर्मूला लिखते हैं, F से इसको रिप्रेजेंट करते हैं और अंडर रूट में लेस्पियर मल्टीप्लाई बाय पार्शियल, लेस्पियर और मल्टीप्लाई बाय पार्शियल का आंसर, अंडर रूट में लेस्पियर का आंसर है 400, पार्शियल का आंसर है 400, फिर 400 आ गया,
फिशर इंडेक्स भी हमारे पास 400 आया। लास्ट इंडेक्स है मार्शल इंडेक्स नंबर 4। मार्शल इंडेक्स क्या होता है? मार्शल इंडेक्स होता है, एम से रिप्रेजेंट करते हैं लेस्पियर इंडेक्स प्लस दूसरा इंडेक्स पार्शियल इंडेक्स डिवाइडेड बाय 2। लेस्पियर इंडेक्स है हमारे पास 400, पार्शियल इंडेक्स है हमारे पास 400 डिवाइडेड बाय 2, यानी 800 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो मार्शल इंडेक्स भी आएगा हमारे पास 400। इसका मतलब हमने लेस्पियर, पार्शियल, फिशर, मार्शल चारों इंडेक्स कैलकुलेट किए और हमारे पास आंसर सेम आया, तो इसका मतलब हमने लेस्पियर, पार्शियल, फिशर, मार्शल का इंडेक्स सही कैलकुलेट किया। अब इसमें एक और चीज, बाज दफा यहाँ पे 2 साल का डेटा था, बाज दफा 3 साल का डेटा आता है, तो उसके लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना। उसके लिए सिर्फ ये करना है, आपने फार्मूले में थोड़ी सी ट्रिक बता रहा हूँ, देखते चलिएगा। उसमें ये करना है, अगर 3 साल का डेटा हो तो यहाँ पे जैसे हमने P1Q1 लिखा ना, तो P2Q2 लिखते, और उस सूरत में फार्मूला ये वाला कुछ यूं बन जाता, समीशन P2Q0 समीशन P0Q0, और ये वाला फार्मूला कुछ यूं बन जाता, पाशे का फार्मूला कुछ यूं बन जाता, समीशन P2Q2 डिवाइडेड बाय समीशन P0Q2 मल्टीप्लाई बाय 100, तो एज इट इज आएगा इसके साथ भी और इसके साथ भी। यानी जहां तीसरा साल भी इसमें ऐड होगा, जहां जहां 1 1 है ना, वहां आपने 2 2 कर देना है। ये मेथड है कि अगर 3 साल का डेटा हो, 2 साल का डेटा है तो फिर तो एज इट इज आपने करना है। इंडेक्स नंबर के मजीद 2-3 इस तरह के क्वेश्चन आपने उठाने हैं जिनकी प्रैक्टिस करनी है। कहीं भी मुश्किल पेश आती है तो आपने इस फॉर्मेट को देखना है, इन फार्मूलाज को देखना है, और अब प्रैक्टिस करेंगे तो आपके नंबर आएंगे। एक क्वेश्चन से नंबर नहीं आने वाले। अल्लाह पाक आपको बहुत अच्छे नंबरों से कामयाब करे। अल्लाह हाफिज।